आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिटायरमेंट एंड डेथ के क्वेश्चंस के बारे में। रिटायरमेंट डेथ का क्वेश्चन है, आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं। तो पास जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। ठीक है, गुडविल अकाउंट को ओपन नहीं करना। तो बेसिकली क्या है कि जो गेनिंग करने वाले पार्टनर्स हैं, यानी कि गेनर्स जो हैं, वो आउटगोइंग पार्टनर को पैसा देंगे। ये एक बेसिक फंडा है और इसके लिए आपको वर्किंग करनी है। अब क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें और अपना सॉल्यूशन पहले दिमाग लगाएं। तो गेनर्स डेबिट, आउटगोइंग पार्टनर्स हो जाएंगे क्रेडिट। अगर कोई सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा तो उसे भी आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ और सॉल्यूशन में हम दिमाग लगाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए, डेटा क्या है? मधु, मानव, मुकुल पार्टनर्स हैं, पीएसआर 321 है। मुकुल रिटायर्ड। मुकुल कौन से हैं? मुकुल ये हैं जिनका 1/6 शेयर है। रिटायर फ्रॉम द फर्म। ऑन मुकुल्स रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3 लाख। 3 लाख रुपए की टोटल गुडविल है, जिसमें मुकुल का हिस्सा कितना होता है? 1/6, यानी कि 50,000 रुपीज। अब गेनिंग रेशियो अगर कुछ दे नहीं रखा है तो गेनिंग रेशियो उन पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो के बराबर ही माना जाएगा। तो अब आए सॉल्यूशन 1। गुडविल शेयर ऑफ मुकुल, गुडविल शेयर ऑफ मुकुल इक्वल्स टू रुपी 3 लाख का 1/6, दैट इज रुपी 50,000। व्हाट इज द गेनिंग रेशियो? गेनिंग रेशियो या गेनिंग शेयर भी लिख सकते हैं, गेनिंग रेशियो भी लिख सकते हैं। 3:2 अमंग हु? अमंग मधु एंड मानव। अब आए जर्नल एंट्री बनाता हूं। मधु एंड मानव से पैसा लेना है। मधु's कैपिटल डेबिट, मानव's कैपिटल डेबिट, और ये दिया जाएगा पेमेंट मुकुल को। मुकुल्स कैपिटल, तो मुकुल के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे 50,000 एंड दैट विल बी टेकन फ्रॉम मधु एंड मानव इन द रेशियो ऑफ 3:2, 30 and 20, being goodwill adjusted. Done. Solution second. Calculate goodwill of the firm, Punit's share of goodwill, calculate Punit's share in profit of the firm till the date of death, and pass journal entries for the treatment of goodwill without opening goodwill account and Punit's share of profit at the time of death. मतलब दो बातें आपको आइडेंटिफाई करनी। एक तो गुडविल में हिस्सा कितना बनता है पुनीत का, दूसरा शेयर इन प्रॉफिट कितना बनता है पुनीत का। शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में कितना हिस्सा बनता है, ये दो चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी है और एंट्रीज भी बनानी है। पुनीत यही जाने वाला पार्टनर है। 4/8 मतलब हाफ हिस्सा, आधा हिस्सा पुनीत का है। द फर्म क्लोजेस बुक्स 31st March every year. As per the term, on the death of any partner, goodwill of the firm will be calculated on the basis of 3 times the average profit of last 4 years. पिछले 4 सालों के, पिछले 4 years के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है 3 टाइम्स के बराबर। पुनीत की डेथ हुई है 1 जुलाई को, ये हमें प्रॉफिट कैलकुलेशन के काम आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं गुडविल कितनी होगी। गुडविल होगी 3 मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्रॉफिट। ऐसे आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है, ये आपके माइंड में डायरेक्शन चलना चाहिए कि कैसे क्या किया जाएगा। तो लिखिए सॉल्यूशन 2 में गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म। फर्स्ट राइट डाउन द फॉर्मूला, 3 years of purchase
multiply with 4 years average profit. Done. 3 years purchase तो लीजिए 3 years मल्टीप्लाई विथ 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। 4 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट देखिए 90, फिर 1 लाख, 130 एंड 80। 90, 1 लाख, 130 एंड 80 होल डिवाइड बाय 4। चलिए क्या सॉल्यूशन बनता है? 90, 190, 290, 320, 4 लाख, 4 लाख डिवाइड बाय 8, इट्स 50,000 इंटू 3, 1,50,000 डिवाइड बाय 4, 4, 4, 4, 4, सॉरी सॉरी सॉरी, डिवाइड बाय 4। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी एक सेकेंड रुकिए, आप कीजिए 90 और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, डिवाइड बाय 4 है तो 4 लाख डिवाइड बाय 4 इज 1 लाख इंटू 3, 3 लाख रुपीज। नाउ शेयर ऑफ पुनीत, शेयर ऑफ पुनीत इन फर्म्स गुडविल, फर्म की गुडविल में पुनीत का हिस्सा इक्वल टू ₹3 लाख multiply with 4 by 8, that is half, it's ₹1,50,000. Done. Now we will calculate share of पुनीत in profit. देखिए कब डेथ हुई है? 1 जुलाई को। लास्ट बैलेंस शीट बन रही थी 31 मार्च की। 31 मार्च से लेके 1 जुलाई तक, अप्रैल, मई एंड जून, देर आर 3 months अवेलेबल। प्रॉफिट में हिस्सा कैसे निकलेगा? पुनीत शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। पिछले साल का प्रॉफिट कितना है? 80,000। तो पुनीत्स शेयर इन प्रॉफिट, पुनीत्स शेयर इन प्रॉफिट इक्वल टू ₹80,000। ये पूरे साल भर का प्रॉफिट है, हमें 3 months का प्रॉफिट चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 3/12 और उसमें हमें पुनीत का हिस्सा देखना है 4/8। 4 3 12, 12 से 12 कट, 8 से 8 कट, ₹10,000 is the amount of profit. Now journal entries. This was answer 1, this was answer 2. Now third one, journal entries. जर्नल एंट्रीज में आपको गुडविल की जर्नल एंट्री करनी है, कोई पीएसआर में चेंज नहीं है, तो पूरव एंड पार्थ जो है वो 3:1 के रेशियो में गुडविल को शेयर करेंगे। तो पूरव्स कैपिटल डेबिट, पार्थ्स कैपिटल डेबिट टू पुनीत्स कैपिटल। Being goodwill adjusted in gaining ratio, that is 3:1. 1,50,000 rupee was the amount of Puneet's goodwill share, divide by 4, 37,500, हाफ होता है 75, उसका भी आप 37,500 और माइनस कर लीजिए 112,500। ये हो गया आपका गुडविल का एडजस्टमेंट थर्ड ए। थर्ड बी में हम प्रॉफिट का पोर्शन देंगे, प्रॉफिट शेयर देंगे, उसके लिए एंट्री बनाई जाएगी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट, टू पुनीत्स कैपिटल।
Amount is 10,000. Being share in profit allowed to Puneet. डन। और इस तरीके से ये सॉल्यूशन कंप्लीट किया जाएगा। लेट्स मूव टू सॉल्यूशन 3। चलिए, Ajay, Vijay, Sanjay, Dhananjay are partners in a firm sharing profit losses 2211. Vijay retired. Vijay, ये वाला person है, decided to retire from the firm. The goodwill of the firm was valued at 12 lakh rupees. फर्म की गुडविल में विजय का हिस्सा कितना बनता है? विजय हो गया है 2/6। तो लिखिए गुडविल शेयर ऑफ विजय। आपको अपने लेवल पे ये ध्यान आ जाना चाहिए कि क्या करना है। गुडविल शेयर ऑफ विजय इक्वल्स टू ₹12 लाख मल्टीप्लाई विथ 2/6, that is ₹4 lakhs. Done. Now go for the entry. किससे लेना है? अजय, संजय, धनंजय से 2:1:1 के रेशियो में। अजय, संजय, धनंजय, debit to Vijay's capital. This Vijay's capital is 4 lakh rupee. Gaining ratio amongst Ajay, Sanjay and Dhananjay is 2:1:1. Narration being goodwill adjusted. $4 lakh will be divided amongst the partner in the ratio of 2:1:1. तो हाफ एंड हाफ कर देता। Here it is 1 lakh. Here it is 1 lakh. And this is 2 lakh rupee. That's it. Solution is done. Moving towards solution 4. Calculate Vimal's share of profit. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझिएगा। Till the date of his death and pass necessary journal entry. विमल, कमल, निर्मल पार्टनर्स हैं। विमल जाने वाला है, 3/6 हिस्सा है। विमल डाइड ऑन 30th सितंबर। देखो 31 मार्च से लेके 30th सितंबर तक 6 मंथ्स होता है। The partnership deed provided that the share of profit of the deceased partner till the date of his death was to be calculated on the basis of average profit of the last 3 years. पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे कैलकुलेट होगा। अब बड़े ध्यान से यहां एक बार मेरी कैलकुलेशन देखना। 70,000, 80,000 प्लस माइनस का 60,000, इन सब का हमें करना है एवरेज। डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई विथ, ये तो था पूरे साल भर का एस्टिमेशन, हमें चाहिए 6 महीनों का। ठीक है, क्योंकि 31 मार्च से 30 सितंबर तक की बात है, 6 मंथ का, और उसमें भी विमल का हिस्सा, दैट इज 3 डिवाइड बाय 6। इस तरीके से हमारा ये सॉल्यूशन होगा। तो हमें जो ओवरऑल स्टेप्स लगाने हैं, पहले हम निकालेंगे एवरेज को, फिर हम निकालेंगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ को, और उसके बाद में शेयर ऑफ विमल निकालेंगे। तो आइए कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट
of last 3 years इक्वल टू, वैल्यूज देखते हैं, 70, 80 एंड -60, 70,000, 80,000 and -60,000, whole divided by 3 years equal to 70, 60, 10 plus 90 by 3 is 30,000. यह है पूरे साल भर का प्रॉफिट. estimated profit till the date of death equals to 30,000 multiplied by 6 by 12, 15,000. Share of Vimal in above profit. इस प्रॉफिट में विमल का हिस्सा 15,000 multiplied by Vimal's share was 3 by 6. Vimal's share was 3 by 6. 3 divided by 6. So it is rupees 7,500. Now go for the entry. विमल को पैसे मिलने. P&L suspense account debit to Vimal's capital being Vimal's share in profit allowed. Amount 7,500 rupees. That's it. Let's move to one more question. लेट्स मूव टू सॉल्यूशन 5. बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा ये, तो बड़े ध्यान से करें. अमर, आधार एंड अविनाश पार्टनर्स, 3:1 रेशियो. अविनाश रिटायर्ड ऑन 1 जुलाई. अब देखो 1 जुलाई बोला है, मतलब कब? अप्रैल, मई, जून, 3 महीने बाद. On the date of Avinash retirement, the balance sheet showed the debit balance of 1,20,000 in the profit and loss account of this. For calculating the amount payable to this balance will be transferred. ठीक है, ट्रांसफर कर देंगे. कहां ट्रांसफर होगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है. कौन सा बैलेंस दे रखा है बेटा? डेबिट बैलेंस दे रखा है, P&L का. ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, सिंपल सा है. डेबिट बैलेंस दे रखा है P&L का, उसको ट्रांसफर करना है. P&L का डेबिट बैलेंस है, जिसको ट्रांसफर करने के लिए आप क्या करेंगे? 2 P&L कर देंगे. एक तो ये चीज समझ में आई. डेबिट करेंगे अविनाश के अकाउंट को, बाकी सबको भी डेबिट करेंगे, बट अविनाश के कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट जरूर करेंगे. कितने अमाउंट से करेंगे? अविनाश का हिस्सा बनता है 1/6. 1,20,000 का 1/6 कितना? ये आ जाएगा 20,000 रुपीज. ठीक है,
अब दिए गए ऑप्शंस को चेक करते हैं। ऑप्शंस क्या क्या हैं? टू द डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ अमन एंड आधार इन ओल्ड पीएसआर, नहीं नहीं नहीं, केवल अमन और आधार में नहीं होगा, तीनों में होगा। टू द डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ अमन, आधार एंड अविनाश इन ओल्ड पीएसआर, यस इट इज करेक्ट। टू द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ अमन आधार, नो दिस इज रॉन्ग। टू द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ अमन आधार इन देयर गिनिंग रेशियो, नो। सो द करेक्ट आंसर, ओल्ड आइटम है, ओल्ड रेशियो में ही बांटा जाएगा, और आपको यह देखना है कि वो आइटम डेबिट का था या क्रेडिट का था। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। कोशिश करते हैं एक और क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। आपको बनाना क्या है? रिवोल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। फटाफट से ट्राई करते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आइए, देयर आर 3 पार्टनर्स, हीना, मीना, टीना। सॉल्यूशन 6, 1 we will prepare revaluation account. Let's try revaluation account and this partners capital account. 7 to 8 लाइंस आपको छोड़ना है यहाँ पे। बैलेंस शीट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर देखते हैं अगर बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट होगी तो बाद में बनाएंगे। आइए, अभी तक तो रिक्वायरमेंट यही है। चलिए, हीना, मीना, टीना, प्रॉफिट शेयर लॉसेस शेयरिंग इक्वली, 1 1 1। हीना, मीना, टीना। डन। टीना रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, तो टीना पे आप एक सर्कल कर लीजिए, रिटायरमेंट इनका है। मूविंग नेक्स्ट, बिल्डिंग वॉज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग दे रखी है 40,000 की, इसको 20% बढ़ाना है। बाय बिल्डिंग, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, गेन बुक कर रहे हैं 8,000 रुपी। नेक्स्ट, मशीनरी वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 1500। 1500 रुपए से मशीन को कम करना है। टू मशीनरी नेक्स्ट, मशीन डन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वॉज टू बी इंक्रीज्ड टू 1500। 1500 रुपए तक रखना है, पहले से 1000 का दे रखा है, तो 500 का प्रोविजन और बनाइए। टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स और डाउटफुल डेट्स। नेक्स्ट, डाउटफुल डेट्स अगर दे रखा हो तो आप डाउटफुल डेट्स लिख लीजिए, D/D। नेक्स्ट इज goodwill was valued at 21,000 on Tina's retirement and the same was to be treated without opening goodwill account। हाँ ठीक है, हम goodwill account को यूज में ले भी नहीं रहे, तो ये टीना का जो पैसा है वो हीना और मीना से लिया जाएगा। तो लिखिए यहां पे बाय हीना एंड मीना। टीना को अमाउंट देना है 7,000, 21,000 की गुडविल है, उसका 1/3 पोर्शन, और ये 7,000 हीना और मीना से लिया जाएगा। तो लिखिए टू टीनाज कैपिटल, और ये हाफ एंड हाफ करके लिया जाएगा। 3,500 हियर, 3,500 हियर। नेक्स्ट, द बैलेंस इन टीनाज कैपिटल अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू अ लोन अकाउंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, टू टीनाज लोन अकाउंट। डिफरेंस जो होगा लास्ट में, उसको बाद में करेंगे। ये सारे पॉइंट हो चुके हैं। यहां देखिए, बिल्स पेबल कुछ नहीं करना, क्रेडिटर कुछ नहीं करना। जनरल रिजर्व 12,000 को बांट दो बाय जनरल रिजर्व।
12,000 के जनरल रिजर्व को 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए, 4 4 4। नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हीना मीना टीना 30 30 28। बाय बैलेंस बीडी। चलिए नेक्स्ट, और कोई आइटम यहां पे कुछ भी नहीं है, फालतू आइटम कुछ भी नहीं है, बस हो गया है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का डिफरेंस निकालें, इट्स नथिंग। अच्छा 6,000 रुपए बच रहा है, नथिंग तो कैसे, 6,000 का अमाउंट है, बांट दीजिए 2 2 एंड 2 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हीना मीना and last one Tina. By revaluation, 2 2 and 2। टीना का जो अमाउंट बनता है बेटा उसको आपको करना है लोन अकाउंट में ट्रांसफर। 28 and 2 is 30, 30 and 11 is 41। वापस रीचेक कर लीजिए, हो गया 30 30 and 11 41। और बाकी लोगों का जो बैलेंस है दैट विल बी कंसिडर्ड एज बैलेंस सीडी ओनली। डिफरेंस निकालिए, ये 3500 है, इसको क्रॉस आउट कर दीजिए 4000 से, तो 500 यहां पे 32 500। यहां पे भी 500 रुपीज बच रहा, अगेन सेम 32 500 एंड दैट्स इट। इस तरीके से आपको ये सॉल्यूशन कंप्लीट करना चाहिए इन योर एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माय नेक्स्ट वीडियो।